हाय देयर एंड अस्सलाम वालेकुम। हम और आप जो है आपके साथ मौजूद हैं कितास खालदूनिया इंस्टीट्यूट में, जहां पर ओरिएंटेशन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट्स एन ओपन हाउस इनविटेशन फॉर एवरीबडी। कोई भी आ सकता है और यहाँ पे ज्वाइन कर सकता है, यहाँ के स्टाफ मेंबर से मिल सकता है, यहाँ के स्टूडेंट्स को दे सकते हैं कि एक्टिविटीज़ को, जूनियर सीनियर इंटरेक्शन है यहाँ पे। और जो यंगस्टर्स हैं वो आपस में अपने करियर्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, अपनी सोच के बारे में व्यूज़ एक्सचेंज भी कर रहे हैं। टीचर्स की लाइन ऑफ डायरेक्शन भी है यहाँ पर, और भी बहुत कुछ मज़ा आएगा बहुत, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपके दोस्तों से आज आपको मिलवाएंगे, पूछेंगे कि ज़िंदगी में क्या सोच के रखे, क्या कर रही है हमारी जनरेशन, हमारी यंग जनरेशन, और इसके अलावा करेंगे साथ में बहुत सारा फ़न जो कि हम हमेशा से करते हैं। तो फिर देख किस बात की है, आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? ज़ईम नज़ीर। ज़ईम नज़ीर। अच्छा ज़ईम, सबसे पहले तो आप बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो कैमरे की तरफ ताकि आपको आपके दोस्त देख सकें। ज़ईम क्या करते हैं आप? मैं फॉर्म डी में एडमिशन है मेरा और थर्ड प्रोफ में पढ़ता हूँ। थर्ड सेमेस्टर है? थर्ड प्रोफ एनुअल सिस्टम है। एनुअल सिस्टम है, क्या होता है इसमें? ईयरली सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम है आपका? ईयरली सिस्टम है। तो आपके 3 साल होने वाले हैं जी। सेकेंड ईयर एग्ज़ाम दिया, अब थर्ड प्रोफ में, मतलब तीसरे साल में है। आप ये तीसरे साल में है, क्या सोच के रखे ज़िंदगी में, क्या करना है इसके बाद, फार्मडी के बाद? फार्मासिस्ट बनेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे, मेडिसिन वगैरह बनाएंगे। अच्छा, डायरेक्ट फार्मासिस्ट बन जाएंगे या कुछ और भी आपको एजुकेशन जो है हासिल करनी है, कोई और भी क्वालिफिकेशन, कोई और डिग्री? बेसिकली मैं तो जाना तो आईटी की फील्ड में चाहता था, लेकिन मेरी अम्मी चाहती थी कि मैं फार्मासिस्ट बनूँ, डॉक्टर बनूँ, तो इसलिए फिर मैं फार्मेसी में आ गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। अच्छा, क्या शौक है इसके अलावा, क्या करते हैं आप? स्पोर्ट्स क्या करते हैं आप? फुटबॉलर हूँ। फुटबॉलर है जी। कब से खेल रहे हैं? हो गया कोई 3-4 साल हो गए मुझे। फुटबॉलर डिफेंडर क्या होता है? डिफेंडर मतलब डिफेंड करता है, जो एंड पे होता है। एक अटैकर होता है, एक मिड में होता है, एक डिफेंडर होता है। मैं एंड पे डिफेंड करता हूँ। यू आर ऑलवेज डिफेंडर। जी। मतलब कभी भी अटैकर या प्लेयर नहीं बने हैं आप जो फ्रंट लाइन पे खेले? नहीं, फ्रंट लाइन पे ये होता है ना कि एक प्रोसीजर होता है कि एक टीम है ना, या बैक से फ्रंट पे आ जाते हैं? नहीं, हम होते ही एंड पे मैम। आप होते ही एंड पे हैं? हम होते ही एंड पे। हमारा ये काम होता है कि गोल होने से बचाना, अपनी टीम को बचाना। हमेशा बचा लेते हैं? जी, हम हमेशा बचा लेते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा, क्या टैक्टिक्स है, क्या टिप्स है आप शेयर करेंगे फुटबॉल, अच्छी फुटबॉल खेलने के लिए? कुछ स्मार्ट भी तो मूव्स होते हैं ना, हर चीज़ सिर्फ प्रैक्टिस से नहीं होती है, कुछ तो इसमें ब्रेन भी तो इन्वॉल्व होता है। ज़रूर ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ये है कि पहले आप टीम वर्क करें सबसे पहले, कि ये नहीं कि बस अकेले ही खेले जाना। कुछ लोग होते हैं हमारे साथ, मेरे दोस्त हैं, कि वो खुद ही खेले जा रहे हैं, किसी को पास ही नहीं कर रहे। पहले तो आपने टीम वर्क करना है, ठीक है। उसके बाद एक अच्छा एथलीट हो, ठीक है, डाइट वगैरह ठीक रखनी है, ठीक है, ये होना चाहिए। उसके बाद ये होना चाहिए कि आप पंचुअल होना चाहिए, ठीक है, टाइम पे पहुँचे। कुछ मेरे दोस्त हैं कि वो टाइम से लेट आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा है, ज़िंदगी में पंक्चुअलिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो इंसान पंक्चुअल नहीं है, जो वक्त की कदर नहीं करता, वो कुछ अचीव नहीं कर सकता। ऑनेस्टली स्पीकिंग बात है, जी एग्जैक्टली, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अच्छा, ये बात तो फिर ज़िंदगी के हर मामले पे लागू होती है? ऐसी बात है मैम, जो इंसान पंचुअल नहीं है वो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता है। आज के दिन के बारे में बताइए, क्या हो रहा है, दोस्त हैं, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं? मैम ओरिएंटेशन है, ठीक है, जो न्यू कमर आ रहे हैं उनके लिए, तो हमने भी पार्टिसिपेट किया अंदर फंक्शन में, नाच वगैरह मैंने पढ़ी है, और बच्चे आ रहे हैं, उनका वेलकम कर रहे हैं, और देख रहे हैं जूनियर फिर कैसे रैगिंग स्टार्ट करना। वेरी नाइस। अच्छा, क्या सुनाएंगे? शेर सुनाएंगे? पोइट्री सुना दूंगा मैम। सुनाइए। तेरा बेवफा होना मेरे रब को भा गया, तेरा बेवफा होना मेरे रब को भा गया, देख आज मैं कहाँ आ गया। ओहो ओहो, चलें ज़ईम करेंगे आपसे सवाल, सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डन? ये वाली बात तो आपने की नहीं थी पहले। ये तो अब मैंने कर दी है ना। चले ठीक है मैम। सरप्राइजेस भी तो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ठीक है मैम, होने चाहिए। ओके गुड। सो नहीं, लेकिन अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो यू कैन ऑलवेज से ना, मतलब मैं इस फेयर डील को नहीं मानता हूँ, बट इट्स अ फेयर डील। नहीं मैम, हम फार्मेसी के डिपार्टमेंट के हैं, ठीक है, आप कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे कि आप कोशिश करें, हम भी कोशिश करेंगे। दैट्स नाइस, दैट्स लाइक ए गुड गाय। सो माय क्वेश्चन इज, सवाल को गौर से सुनिए ताकि आप जवाब तक पहुंच सके। मुझे बताइए कि वो कौन सी चीज़ है जिसमें बहुत सारे हार्ट्स होते हैं? बहुत सारे हार्ट्स होते हैं? हाँ, दिल होते हैं, हार्ट्स बोल दिया ना। ऑक्टोपस? नहीं। अच्छा चलें, यहाँ पर आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं। वो ये है कि हार्ट्स जो है ना, वो पेपर पे हैं, वो किसी लिविंग ऑब्जेक्ट पे नहीं है। हाँ, पेपर पे तो मैम कौन सा ऐसा पेपर? नहीं, कौन सा ऐसा पेपर जिसमें बहुत सारे हार्ट्स आपको मिलेंगे, ऑलरेडी मिलेंगे? वो तो मैम, वो जो स्टेशनरी की शॉप से वो एक पेज सा मिलता है जिसके ऊपर नहीं, आर्टिकल ही बने होते हैं। नहीं, मैं किसी गेम के बारे में बात कर रही हूँ। गेम के बारे में? अभी तो मैम आप पेपर गेम है ना। मैंने तो आपको फॉर्म भी बता दिया, मैं दूसरी और एक और आपको हिंट दे रही हूँ। कार्ड्स? हेल्प पे हेल्प किए जा रही है। हाँ, वो मैम को कार्ड्स होते हैं, तो एग्जैक्टली वो कार्ड्स ही होते हैं।
हमारा आपके जाने से छोटा सा गिफ्ट हैम्पर आपको दे रहे हैं, आपको याद दिलाता रहेगा आपने मुझसे बात की थी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया मैम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शायान अली। शायान अली, आप क्या करते हैं? मैं CS कर रहा हूँ फिलहाल। अच्छा, आप CS कर रहे हैं। क्या सोच के रखा है ज़िंदगी में, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? बेसिक इस सोच के मैं रखा था कि घर वाले तो कहते थे मेडिकल में जाओ, लेकिन मेरा जो शौक़ था वो CS में जाने था, क्योंकि कंप्यूटर फील्ड का दौर है आजकल और AI काफ़ी आगे जा रही है, तो वेरी नाइस। आगे जाने का AI में जो इरादा है वो AI में जाना है। AI इंजीनियर बनना है? जी जी। क्या बताएंगे AI टूल्स के बारे में, क्या क्या टूल्स हैं जो आपको इस्तेमाल करना आते हैं? जी AI तो नहायत ईजी चीज़ है, क्योंकि हाल ही में जो बिल्कुल, वाकई में ये इंतहाई आसान चीज़ है, और अगर बच्चे इंटरेस्ट रखें, सीखना चाहें तो सीखना चाहिए। ये तो एक प्रोफेशनल फील्ड है ना। बिल्कुल एग्जैक्टली। आगे किसी बच्चे ने सभी कुछ यही है आगे, तो दिस इज फ्यूचर, AI इज फ्यूचर। नो नो, इट्स नो फ्यूचर। फ्यूचर वही है जो आपने सोचा हुआ है अपने लिए। तो आपने AI सोचा है ना, तो फिर AI इज फ्यूचर। इज माय फ्यूचर। वैसे भी कामयाब लोगों के लिए तो AI इज फ्यूचर। नो नो, सब कुछ AI नहीं होता, कुछ चीज़ें ये भी। क्या होता है फिर, इसके अलावा क्या होता है? AI में आप बताएं। AI लाजमी नहीं कि AI है। AI एक आपका एक जो काम है। एप्टीट्यूड है, अगर आपका एप्टीट्यूड है तो क्यों नहीं है? अ, हम तो साइंस की बात करेंगे ना। जी जी, लेकिन ये डिफरेंट लोगों की डिफरेंट थिंकिंग्स है। आपकी क्या थिंकिंग है? अभी तो आप AI की बात कर रहे थे, अभी आपने पलटा खा लिया। AI में अभी प्रोफेशनल लेवल पे जाऊंगा, अभी तो सीख रहे हैं, अभी स्टार्ट किया है। ये ना, जिस चीज़ की गहराई का नहीं पता तो वहाँ हम सिर्फ उसके सरफेस तक की रह के बात कर सकते हैं। गहराई का नाम भी पता हो तो जाना चाहिए, फिर भी जितना गहराई में जाएंगे सीखेंगे। लेकिन आप जाना ही नहीं चाह रहे, मैं जो बात करती हूँ आप उसके उल्टा चले जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात। ऐसा ही है। चलें, शेर सुना दें, कोई गाना सुना दें। शेर तो अभी गाना फिर गाना सुना दें अभी। इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन शेर तो याद नहीं है इस वक्त, गाना सुनाए ना। तो गाना भी नहीं आता क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। तो एक शेर मेरे दिमाग में आ रहा है, तो वो कुछ इस तरह से है कि एक गली थी जिससे हम गुजरे, एक गली थी जिससे हम गुजरे थे, ऐसे गुजरे जैसे दम निकले, और आग लगी जिस शहर में जिस दिन, सबसे आखिर में हम निकले। सबसे आखिर में हम निकले। ओ हो, ये तो एंड ही हो गया भाई। करेंगे आपसे सवाल, ऐसे आपको सवाल का जवाब आता है, नहीं सही जवाब तो गिफ्ट मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? कोई नहीं। फेयर डील। सो माय क्वेश्चन इज, मुझे ये बताइए कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? आई डोंट नो। मस्ट बी नोइंग। नो। मदद कर सकते हैं, कोई हिंट? आपको ऑप्शन देते हैं। ठीक है, 3 ऑप्शंस है, किसी एक को सेलेक्ट करना है। ओके। राजनपुर, लालपुर और रोशनपुर। ऐसे लालपुर होगा। लालपुर, एग्जैक्टली, दिस इज नॉट लालपुर, लालपुर। सो ये फैसलाबाद का पुराना नाम है, याद रखिएगा। हम और आपके जाने से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा। आपने उनसे बात की, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हम और आप में वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलेंगे, मिलवाएंगे आपको नए दोस्तों से जो कि हमारे आसपास ही मौजूद हैं। हमारे साथ रहिएगा। तैनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी ही निगाह सजना, जानदी जानदी ऐ ते दस जा, दिल दे विच की तेरे मैं सुने हाँ उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल दे 4 चफेरे नाले सांभ सांभ के रखिया, कोई दिल च ना नाले डेरे। वेलकम बैक। जहां हमने आपको छोड़ा था वहीं पर मौजूद हैं, और हम भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे दोस्त भी वहीं मौजूद होंगे जहां हमें ब्रेक से पहले छोड़ के गए थे। तो जना बात कर रहे थे आपके दोस्तों से, मिलवा रहे थे आपको हमारी यंग जनरेशन से। देखिए इस बात की आई मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासिर अजमेर। मोहम्मद यासिर अजमेर। मोहम्मद यासिर अजमेर। यासिर कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? शेखपुरा। अच्छा, तो आप यहाँ पे डेली कमर्स में से हैं या कहीं हॉस्टल में रह रहे हैं? हॉस्टलाइज हैं आप, और करीब ही रहते हैं या आप इसी कॉलेज के हॉस्टल में रहते हैं? नहीं, यहाँ पे करीब ही है, अली टाउन में ना, वहाँ पे खुद फ्लैट लिया अपने। हो गया। कब से आप हॉस्टल की ज़िंदगी गुजार रहे हैं? ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो गया। सो घर से बाहर निकलना, क्या सीखा, क्या प्रॉब्लम्स आए, क्या अच्छा था, क्या जो था वो मिस करते रहे ज़िंदगी में?
मैम हॉस्टलाइज लाइफ ये है कि स्टार्ट पे आपको मुश्किल लगती है, लेकिन ये है कि आप अब हॉस्टल लाइफ गुजारने आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ सीख के जाना पड़ेगा। ये कई एक्सपीरियंस होते हैं, कई ऐसे दोस्त। करेज कैसे मस्टर अप किया, कैसे इतना ब्रेव हो गए कि हाँ हॉस्टल में चला जाऊँगा, रह लूँगा, या फैमिली सपोर्ट था कि नहीं, अब्बू ने भी कहा कि नहीं ही कैन डू इट, या अम्मी ने भी कहा नहीं बस जाना है तुम्हें, पढ़ना है, अब जाओ वहाँ पे जाओ, जाके एडमिशन लो, पढ़ाई करो? मैम फादर सपोर्टिव हैं, लेकिन जो मामा है ना वो स्टार्ट पे थोड़ा सा थी कि आप यहाँ से रोज़ाना जाएँ, लेकिन पापा ने शुरू से सपोर्ट किया कि आपको जहाँ पे इजी लगेगा। मम्मा ने मतलब ये माओ का दिल थोड़ा कमज़ोर होता है ना, थोड़ा छोटा होता है औलाद के लिए कि नहीं, बहुत अटैचमेंट होती है। जो फादर होते हैं वो यूजुअली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, प्यार तो सभी का होता है, लेकिन बाप की जो शख्सियत ही अल्लाह ने ऐसी बनाई है कि वो ज़्यादा मजबूत होती है। जी ऐसे ही है, पापा ने शुरू से कहा था कि आप बाहर जाएं, आपको वहाँ पे इजी होगा, वहाँ से डिग्री करें और इंशाल्लाह आप वहाँ पे डिग्री अपनी। सिर्फ सीखा क्या, क्योंकि बाहर निकल के मुश्किलात थी, सामने आई मुश्किलात, जब तक नहीं आप ज़िंदगी में फेस करते हैं आप सीखते नहीं हैं। सो हॉस्टल की ज़िंदगी ने क्या सिखाया है? हॉस्टल की ज़िंदगी ये सिखाया है कि जैसे आप घर में मौज मस्ती रहती है, लेकिन वही है जब आप वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो मौज मस्ती नहीं रहती, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। जब मेहनत है वो आपको लाजमी करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं होता। वेरी नाइस। ज़िंदगी में क्या सोच के रखा है, क्या करूँगा? डिग्री वाइज देखा जाए तो फार्मासिस्ट है, तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं, तो पापा ने कहा कि अगर ना मिली तो अपनी फार्मेसी या फिर अब्रॉड चला जाऊंगा। उसके अलावा एक दो स्किल्स हैं ऑनलाइन, जैसे फ्रीलांसिंग वगैरह, वो भी स्टार्ट करनी है कुछ एक आधे मंथ तक, तो इंशाल्लाह साथ में कुछ स्किल भी सीखेंगे इसके साथ। वेरी नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छी सोच है और एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा है। अल्लाह करे कि आप जो अचीव करने की कोशिश करें ज़िंदगी में, आप यकीनन वहाँ तक ज़रूर पहुँचें। अल्लाह पाक आपको ज़रूर जो है आपके इरादों को पाया तकमील तक पहुँचाइए। मुझे बताइए क्या शौक़ है इसके अलावा, कोई एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स, कहीं आना जाना, कोई एडवेंचर, कोई एक्सप्लोर, क्या करते हैं? राइडिंग वगैरह का शौक है, बाइक राइडिंग किया है कभी? जी हाँ, अपने शेखपुरा में या लाहौर में? लाहौर में भी किया, शेखपुरा में भी किया। क्लब ज्वाइन किया है? नहीं क्लब नहीं किया। कहाँ राइडिंग की? इधर खुद दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ राइडिंग, आपके हॉर्स राइडिंग करते हैं कहाँ, मतलब वो वाटर स्पोर्ट्स की राइड्स लेते हैं क्या, वैसे बच्चों वाली राइड्स लेते हैं? कार राइड और बाइक राइड। बाइक राइड्स आई वाज टॉकिंग अबाउट ये हॉर्स राइडिंग के बारे में, जो प्रॉपर स्पोर्ट्स है। नहीं है। कोशिश ज़रूर कीजिए कि आप ज़िंदगी में ये सारी स्किल्स भी सीख सकें, क्योंकि होती ये भी स्किल्स हैं, आनी चाहिए वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला। अच्छा चलिए, यहाँ से क्या सुनाएंगे आप? गाना सुनाएंगे, शायरी सुनाएंगे? हम गाना मुझे इतने आते नहीं हैं, शायरी मैट्रिक तक ही पढ़ी थी, उसके बाद इतनी याद नहीं है। जो शायरी आपने मैट्रिक तक पढ़ी है वो सुनाइए। शायरी मैट्रिक तक अभी याद तो नहीं है फ़िलहाल, पढ़े भी 4 साल हो गए हैं। क्या याद है? याद तो कि ना सुनने, अभी ये तिलावत सुनने। चलिए आपसे करेंगे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है या नहीं, तो मुझे ये बताइए कि वो क्या चीज़ है जिसके बहुत सारे कीज़ हैं लेकिन उसका कोई लॉक नहीं है, ताला नहीं है? कीज़ हैं, लॉक नहीं है, बहुत सारी कीज़ हैं लेकिन लोग एक है कि लोग है ही नहीं। लॉक नहीं है। कामयाबी। यो लास्ट चांस। नो आइडिया। चलें, थैंक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। मोहम्मद अब्दुल्ला, ब्यूटीफुल नेम अब्दुल्ला। मुझे बताइए क्या करते हैं आप? I am a student of pharmacy and I am doing a part-time job at my father's shop. क्या पार्ट टाइम जॉब क्या कर रहे हैं आप अपने वालिद साहब के साथ? मेरे फादर जो हैं एक शुगर के होलसेलर हैं। अच्छा, चीनी का होलसेल का काम है उनका? Yes, ma'am. हमेशा से? नहीं, अभी स्टार्ट किया है। अभी स्टार्ट किया और आपने उनकी हेल्प करना शुरू कर दी? Yes, ma'am. अच्छा, बेहतरीन, वेरी गुड। तो कैसे, मतलब उन्होंने इनकरेज किया या आपने कहा कि नहीं मैं तो करूँगा, मुझे काम करना है, मुझे करने दीजिए? नहीं, मैंने उनके साथ जो है ना जाना। बेहतरीन, बहुत अच्छी सोच के आप बजाय और तरह की एक्टिविटीज़ जो बेकार होती हैं, वक्त ज़ाया करने के लिए होती हैं शायद, या कभी आप गेन भी करते हैं, बट सम आप जो कर रहे हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव है। वेरी गुड, वेरी नाइस। क्या करेंगे ज़िंदगी में आगे बढ़ के, आगे जाके? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अपने पापा के साथ जो भी वो करेंगे उनके साथ उनकी मदद करूँगा, और दूसरे नंबर पर जो है वो अपनी एक छोटी सी इंडस्ट्री स्टार्ट करूँगा जिसमें मैं मेडिसिन को जो है ना प्रिस्क्राइब करूँ। अमेजिंग, वेरी गुड, वेरी नाइस। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में।
वेरी गुड। एक और खूबसूरत बात कि पाकिस्तान में मतलब काम भी करना है, अपने पेरेंट्स की, अपने फादर का के लिए एक सपोर्टिंग फिगर भी आप बने हुए हैं, वो तो आपके लिए हैं ही, लेकिन आप भी उनके लिए बन गए इतनी सी उम्र में जहाँ आपको पढ़ना चाहिए और पूरा फोकस आपकी स्टडीज़ पे होना चाहिए। बट आपका डिसीजन ये है कि नहीं, मैं अपने फादर के साथ उनके काम में हाथ बढ़ाऊँगा और उसके अलावा ये कि जो भी करूँगा पाकिस्तान में करूँगा, अपने पेरेंट्स के साथ रह के, अपने लोगों में, अपने कौम में, अपने मुल्क में। यस मैम, यही मैं अमेजिंग। क्या सुनाएंगे? गाना सुनाएंगे, शेर सुनाएंगे? गाना सुनाऊंगा। सुनाइए। एक मेरे पास आवाज़ आपकी। बिलाल सीध का गाना है ये। ज़रूर। तैनू तकिया होश ही भुल गई, गरम गरम चाह हथ ते डुल गई, हथ ते डुल गई चाह सजना, ऐसी तेरी ही निगाह सजना, जानदी जानदी ऐ ते दस जा, दिल दे विच की तेरे मैं सुने हाँ उच्चियां दीवारां रखियां, इस दिल दे चार चफेरे नाले सांभ सांभ के रखिया, कोई दिल च नाले डेरे, मैं सुने हाँ पहलां भी दिल टुटे हा तेरा एक वारी, ताइयों दिल दी दीवारां ते तू एक ना बनाई बारी। अमेजिंग, ब्यूटीफुल। वैसे इस गाने के लिरिक्स मुझे कभी भी नहीं आते थे। उस गाने होता है ना कि रिदम आपके दिमाग में घूमती रहती है, लेकिन जब वो गाने की कोशिश करते हैं तो आपको लिरिक्स नहीं आ रहे होते हैं। बट वंडरफुल, वेरी नाइस कि आपको लिरिक्स भी बड़े अच्छे आते हैं। सही थे ये लिरिक्स? यस देखिए सही थे भाई। सवाल करेंगे आपसे, जैसे आपको सवाल का जवाब आता है नहीं, सवाल को गौर से सुनिएगा ताकि जवाब तक आप पहुंच सकें। सही जवाब तो मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? यस मैम। ओके अब्दुल्ला, माय क्वेश्चन इज, कौन सी चीज़ है जिसमें बहुत सारे दिल होते हैं? दिल? मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। विच थिंग? पेपर है। पेपर? कार्ड्स के ऊपर। ओए होए होए होए, लगता है बहुत खेले हैं हम। और आपके जाने से मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, आपको याद दिलाता रहेगा आपने उनसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। प्रोग्राम में वक्त है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। अक्सर ही मिलते तुमको सो ख्वाबों में ताख़ीर हुई, ना करते इजहार मोहब्बत सो मोहब्बत आज अखीर हुई, जान से हुए अनजान शुद जाना ये क्या तथहीर हुई, मकबूल ज़माना मोहब्बत मेरी सो बेजा ही तशहीर हुई। वेलकम बैक। हम और आप मौजूद है कितास खालदूनिया इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे ओरिएंटेशन वीक सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत सारे दोस्तों से हमने आपको ब्रेक पे जाने से पहले मिलवाया, बहुत सारे और भी दोस्त हमारे पास अभी मौजूद हैं। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? इफ्रा इलियास। दोबारा? इफ्रा इलियास। इफ्रा इलियास। क्या करती हैं इफ्रा आप? मैं फार्म डी कर रही हूँ। फार्म डी, वेरी नाइस। इफ्रा, क्या एक्टिविटीज़ हैं ज़िंदगी में पढ़ाई के अलावा, बताएं। हु इज़ इफ्रा? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इफ्रा वैसे एक बहुत मासूम सी लड़की है, और इसके अलावा जो खुद को मासूम कह देते हैं वो मासूम नहीं होता। नहीं, ये गलत बात है। असल में जो लोग कह रहे होते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे वो ज़रूर मासूम होते हैं। मासूम हूँ, और इसके अलावा एक्टिव। यू आर अ फेयर पर्सन। सीधी सी बात है भाई, मासूमियत का जो मायार है वो यही है कि आप यू आर अ फेयर पर्सन, अनफेयर नहीं होती हैं, और फेयर डील्स ही पसंद है ज़िंदगी में। गुड। जिसके साथ हूँ दिल से हूँ, वरना नहीं हूँ। इट्स ओके, किसी हूँ तो हूँ वरना नहीं हूँ। जी, ये बेहतरीन, ये चीज़, ये होना भी यही चाहिए। और इसके अलावा मेडिकल के स्टूडेंट है तो जाहिर सी बात है फिरना पसंद है आपको? जी, बहुत घूमना फिरना पसंद है, लेकिन मेडिकल की वजह से नहीं कहीं जाया नहीं जाता। तो इंशाल्लाह आफ्टर मेडिकल इंशाल्लाह जाएंगे, मुल्क से बाहर जाएंगे, कहीं घूमेंगे फिरेंगे इंशाल्लाह। कहाँ सोच के रखे इफ्रा कि अगर जाने का मौका मिले तो मैं कहाँ जाऊँगी, कहाँ घूमूंगी, कहाँ फिरूंगी? सबसे पहले तो मेरा साउथ कोरिया जाने का। क्या वजह क्या है, साउथ कोरिया क्यों जाना है? BTS मुझे वो पसंद है, वो साउथ कोरिया का एक बैंड है तो उसकी वजह से मुझे वो बहुत पसंद है। BTS का कोई गाना सुना दें। ये सॉन्ग नहीं आता मुझे उनका। ये क्या बात हुई कि बस बैंड पसंद है और बैंड का कोई गाना पसंद नहीं है? बस वो लड़के पसंद है ना, वो उनकी अट्रैक्शन, उनके सॉन्ग्स वगैरह पसंद है, लेकिन आते नहीं हैं उनके सॉन्ग्स नहीं आते जी। चलें, अच्छा किसी और साउथ कोरियन बैंड के बारे में भी पता है? गर्ल्स के भी बहुत से बैंड्स हैं वहाँ पे। जी, एक ब्लैक पिंक का पता है। क्या कैसा लगता है वो, उसका कोई गाना सुना दें? नहीं, गर्ल्स का नहीं पसंद ना, बॉयज़ का पसंद है, इस वजह से वो साउथ। भाई बैंड पसंद है, बैंड का कोई गाना नहीं आता है, तो ये भी एक बात है, ये भी एक मिस्ट्री है। खैर गुड। अच्छा इफ्रा, मुझे बताइए क्या स्पोर्ट्स करती हैं आप? कुछ खास नहीं, स्पोर्ट्स वगैरह में नहीं इतना खास। किस किस्म की गेम्स पसंद है आपको करना? मोबाइल पे ही सिंपल गेम्स, सबवे सर्फ, इसके अलावा एक लूडो वगैरह, बस यही। कैंडी क्रश, लूडो, सबवे सर्फर, ये हमारे गेम्स है।
जी वेरी गुड है। अच्छा चलिए मुझे बताइए कि पाकिस्तान में कहाँ कहाँ गई हैं आप? पाकिस्तान में तो फ़िलहाल अभी कहीं भी नहीं गई, लाहौर ही है, लाहौर में ही सारा विज़िट किया हुआ है, लाहौर ही सारा घूमे हैं क्योंकि एक्चुअली और ही सारा घूमे हैं। मैं फैसलाबाद वाली साइड से हूँ तो इसलिए हमारे। मुझे बताइए कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? फैसलाबाद का पुराना नेम? फैसलाबाद का एक पुराना नाम भी है? नहीं, आइडिया नहीं है। पता है आपको? नहीं आइडिया नहीं है। बिल्कुल आइडिया नहीं, मैं तो जब से आई हूँ फैसलाबाद ही है। चले फैसलाबाद का पुराना नाम जो है वो लैलपुर है, याद रखिएगा। चले इफ्रा क्या सुनाएंगी? शेर सुना दें कि गाने सुना दें? मेरा शेर है। इसी का शेर है? नहीं, किसी और का है, मैं बोल सुनाएंगी? जी सुनाए। इसी आस पे बिगड़े हैं हम, इसी आस पे बिगड़े हैं हम, तो एक दिन आएगा और संवार जाएगा। अरे हम बिगड़ गए हैं इसीलिए। नहीं, अभी बिगड़ी नहीं हूँ, बिगड़ने का वेट कर रही हूँ। बिगड़ने का वेट कर रहे हैं भाई, फिर तो वो बहुत देर हो जाएगी उसके आने में। कोई बात नहीं, जब बात नहीं। चले जी, करेंगे आपसे एक सवाल, करेंगे आपसे एक सवाल, ऐसे आपको हमारे सवाल का जवाब आता है। नहीं तो सवाल जनाब आपसे मेरा ये है, मुझे बताइए कि फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? लालपुर। फैसलाबाद का पुराना नाम है। हमारा आपकी जानिब से आपको दे रहे हैं गिफ्ट पर, आपको याद दिलाता रहेगा कि आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत क्या नाम है आपका? हसन अली भट्ट। हसन अली भट्ट, आप क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। किस चीज़ के स्टूडेंट हैं आप? मैं फॉर्म डी का। फॉर्म डी का। आपने पीछे क्यों देखा? वो मैं भूल गया था ना, काफ़ी दिनों से आ नहीं रहा। आप भूल जाते हैं जब कहीं कुछ नहीं आते हैं, मतलब इसका मतलब ये कि आप रात को सो के उठते होंगे, सुबह अपना नाम भी भूल जाते होंगे। अभी थोड़ी देर आपको भूल जाऊंगा। घर वालों को भी, मुझे तो खैर अपने भूलना ही है, मेरा तो खैर आपको कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है, लेकिन अपने घर वालों को भी भूल जाते हैं। नहीं ये बात है ना, मतलब इतना भी नहीं भूलना चाहिए। और खैर बताइए ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी में क्या हो रहा है? ज़िंदगी में मेरा ये स्टडी वगैरह करूँ, ज़िंदगी में बहुत कुछ करता हूँ। क्या करते हैं बताइए? पोइट्री कर लेता हूँ, मैं सिंगिंग कर लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ और इसके अलावा भी बहुत कुछ। अच्छा, क्या शौक क्या है? सिंगिंग के अलावा, पोइट्री के अलावा, फिजिकल फिटनेस के लिए क्या क्या गेम्स करते हैं, क्या क्या स्पोर्ट्स करते हैं आप? स्पोर्ट्स में बैडमिंटन खेल लेता हूँ, क्रिकेट खेल लेता हूँ, स्विमिंग कर लेता हूँ। इसके अलावा अच्छा, स्विमिंग से डर नहीं लगता? अब तो खैर नहीं लगता होगा। जब फर्स्ट टाइम स्विमिंग किया था तो क्या कहाँ किया था और क्या एक्सपीरियंस था, वो याद है? मैं बता नहीं सकता, मैं बड़ी मुश्किल बाहर आया था। पानी में जाते हुए डर लगा था या पानी से निकलते हुए डर लगा था? नहीं, जब जो बंदा मुझे बचाने आया था ना, वो डुबो रहा था, इसलिए। तो आपको समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है? मैं भी। चलिए, अच्छा क्या पोइट्री क्या करते हैं? सुनाए, अपनी कोई पोइट्री सुनाए। अपनी पोइट्री सुनाऊँ? अच्छा। अक्सर ही मिलते तुमको सो ख्वाबों में ताख़ीर हुई। दोबारा। अक्सर ही मिलते तुमको सो ख्वाबों में ताख़ीर हुई, ना करते इजहार मोहब्बत सो मोहब्बत आज अखीर हुई। जान से हुए अनजान शुद जाना ये क्या तथहीर हुई, मकबूल ज़माना मोहब्बत मेरी सो बेजा ही तशहीर हुई। कम ज़र्फ़ भी मिला तो हमको सो हमारी ये तकदीर हुई। ठीक है, और उल्फत ना है किसी से अब सो तुम्हारी ही तासीर हुई। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत बैलेंस्ड है पोइट्री और बड़े जिसे कहते हैं ना तवाज़ुन से और तहकीक से की है। बस क्या करें। चलिए जी, गुड हो गया। करेंगे आपसे एक सवाल, ऐसी आपको सवाल का जवाब आता है? नहीं तो सवाल जनाब हमारा आपसे ये है कि मुझे बताइए वो क्या है जिसकी बहुत सारी कीज़ हैं लेकिन उसका लॉक नहीं है? इट्स एन इंस्ट्रूमेंट। चलें आपकी हेल्प करते हैं। एक इंस्ट्रूमेंट है ऐसा, बहुत ज़्यादा कीज़ हैं, लॉक नहीं है। गिटार? नो, उसकी तो स्ट्रिंग्स होते हैं। कीज़ हैं, पियानो। एग्जैक्टली, पियानो वो चीज़ जिसके बहुत सारी कीज़ हैं, बट देयर इज़ नो लॉक। हम और आपकी जानिब से छोटा सा गिफ्ट टेम्पर आपको याद दिलाता रहेगा, आपने उनसे बात की। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। तो वक्त छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। तू हुसन दशा असा गुरबत दे मेरे यार हवाले ठीका, तू अकाविश हुसन दशा सदवा असा कोजे काले ठीका। वेलकम बैक। हम और अब मौजूद है इस वक्त कितास खालदूनिया इंस्टीट्यूट में, जहाँ पर ओरिएंटेशन वीक की सेलिब्रेशन है। यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स भी मौजूद हैं और हमारे पास यहाँ की जनरेशन भी, यहाँ के स्टूडेंट्स भी, जो कि जूनियर्स भी हैं, सीनियर्स भी हैं। समहाउ बढ़ते हैं उनकी जानिब, करते हैं बहुत सारा फन, बहुत सारी बातें। आइए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? अल्लाह नवाज। अल्लाह नवाज, ब्यूटीफुल नेम। क्या करते हैं अल्लाह नवाज आप? मैं बिज़नेस करता हूँ। पढ़ भी रहे हैं, बिजनेस भी कर रहे हैं? कर रहा हूँ। इसका बिजनेस कर रहे हैं आप? कार्स का।
अच्छा, ये फैमिली बिजनेस है? नहीं नहीं, ये मैंने खुद स्टार्ट किया है। कैसे किया स्टार्ट, ज़रा बताएं। ये बस मैंने कहा कि स्टडी में तो कुछ बेनिफिट नहीं मेरा था मुझे किसी किस्म का। टाइम लगेगा ना, काफ़ी टाइम लगेगा। ये देखा है कि जब से बिज़नेस स्टार्ट किया ना, तो मेरी गैदरिंग्स में जो मुझे पहले मुंह नहीं लगाते थे और मुझे अच्छा नहीं समझते थे, तो अब सीरियस लेना शुरू कर दिया। अब वो कहते हैं, अब वो मुझे यही कहते हैं, जब से बिज़नेस स्टार्ट किया, जब से मैंने पैसे कमाना शुरू किया, तो वो कहते हैं भाई आपके पास तो टाइम नहीं है, आप आते नहीं हो। और जब मेरे पास कुछ नहीं था तो मुझे बुला के नहीं राज़ी थे वो। ये तो एक बात होगी ना लोगों के रवैयों की। आप मुझे ये बताइए कि आपने बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? ये मैंने थोड़े से स्टार्ट किए, मैंने काम किया, मैंने शुरू से 5 लाख से स्टार्ट किया, गाड़ियों वाला काम। आपने इन्वेस्ट किया? इन्वेस्ट किया, ठीक है। मैंने रिस्क लिया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने बहुत प्रॉफिट कमाया अपना, और अपना खर्चा मैं खुद उठाता हूँ, मैं कि अपने घर वालों, स्टडीज़ का, खाने पीने का, आने जाने का, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ। वेरी गुड, वेरी नाइस। ये सब कुछ मैं अपना। कितना अरसा हो गया हुआ है? मुझे 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। अल्लाह नवाज, लोगों ने मतलब लोग भी तो हर जगह सपोर्टिव तो यही होते हैं ना, तो कैसे पता चलता है कि जो लोग नेगेटिव होते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे होते हैं, कैसे बचाते हैं अपने आप को? इस चीज़ से मुझे कुछ लेना देना नहीं है कि भाई वो मुझे नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये क्योंकि मैं अल्लाह पाक पे यकीन रखता हूँ और इंशाल्लाह मेरे साथ आगे भी अच्छा ही होगा। और एप्टीट्यूड, बहुत अच्छी सोच है जी। खुद भी तो एहतियात करनी होती है ना। वो करते हैं, अब पता चल जाता है कि इंसान कैसे, किस रवैये से बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, और उससे मतलब यही बेहतर यही कर, तो मैं अवॉइड करता हूँ उससे। वेरी नाइस। अच्छा, क्या सोच के रखा है? अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना है, स्टडीज़ को आगे लेके चलना है, क्या सोचूंगा? दोनों को साथ लेके चलना है आप? मैंने स्टडी को इधर ही स्टॉप करूँगा, मैं अपने बिजनेस को लेके साथ चलूँगा। बिजनेस जो है वो प्रेफरेंस है, बिजनेस अच्छा जा रहा है तो हम बिजनेस अब करेंगे। बिजनेस। वेरी नाइस, वेरी गुड। अच्छा चलें, अल्लाह नवाज, क्या शौक़ हैं, क्या करते हैं, हॉबीज़ क्या हैं? मेरी हॉबीज़ यही हैं, मेरी हॉबीज़ हैं कि तो बिज़नेस को ही हॉबी बना लिया ना। हाँ, ये भी, और मेरा एक ये भी शौक़ है कि मैं कार्स को मॉडिफाई करूँ, और ये मेरी इस तरह की हॉबीज़ हैं। शौक़ है भाई, कार्स को मॉडिफाई करना है और उनको सुपर कार्स बनाना है। वेरी गुड। अच्छा, ये जो इलोन मस्क का साइबर ट्रक आया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ज़रूर रिसर्च की होगी, पढ़ा होगा, देखा होगा। मैं इस बारे में कुछ, मेरा असल ये है कि मैं जो पुराने मॉडल्स हैं 80s 82 मॉडल, ये इस पे सर्च करता हूँ और भाई इससे मॉडिफाई करने का मैं सोचता हूँ। ये 50s के 60s के मॉडल्स के किसी एक का नाम बता दें। टोयोटा करोला 82 मॉडल है, और 76 मॉडल है टोयोटा का। ये जो पुराने मॉडल हैं टोयोटा के, ये मुझे लगते हैं, मैं मतलब ये बहुत मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई करना। वेरी नाइस। क्या सुनाएंगे? शेर सुनाएंगे, गाना सुनाएंगे? ये पंजाबी शेर सुनाऊंगा। सुनाइए। तैनू तेरे तख्त मुबारक होवन, अस झुगियां आले ठीक हाँ, मशहूरियां दी सानू चाह कोई नहीं, अनडिठे भाले ही ठीक हाँ। ते तू हुसन दशा अस गुरबत दे, मेरे यार हवाले ही ठीक हाँ। तू अकाविश हुसन दशा सदवा, अस कोजे काले ही ठीक हाँ। कंटेनमेंट बेमिसाल। करते हैं आपसे सवाल, लेट्स सी आपको सवाल का जवाब आता है या नहीं। तो सही जवाब मिलेगा गिफ्ट हैम्पर, और अगर नहीं तो गिफ्ट हैम्पर नहीं मिलेगा। डील डन? डन। फेयर डील है। गुड। चलें, आपसे करेंगे सवाल गौर से सुनिए और जवाब दीजिए कि वो कौन सा बैंड है जिसने आज तक एक भी गाना नहीं गाया। कौन सा बैंड है? ये पाकिस्तान। हेल्प कर देते हैं आपकी, बांधने के संभाल होता है। नहीं। वो नहीं बनाई है कभी? नहीं, कभी नहीं बनाई मैंने। कभी बच्चों की देखी होगी, बच्चियों की देखी होगी? देखिए बिल्कुल। किससे बनाते? बैंड से। हमार आपके जाने से छोटे से गिफ्ट हैम्पर आपको याद दिलाता रहेगा आपने हमसे बात की थी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारे जाने का वक्त हो गया, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह आपको बताएं कि फन से भरपूर वो सारे सवाल जो आज हमने आपके दोस्तों से किए थे, बहुत एफर्ट किए उन्होंने और बहुत स्ट्रगल भी किया पहुंचने की सही जवाबों तक। स्ट्रगल करना तो ज़रूरी है, शायद भी है, और ज़िंदगी में स्ट्रगल के अलावा या इसके बगैर कभी भी आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। समा वो सवाल क्या था, गौर से सुनते जाइए। एक सवाल जो हमने किया वो कौन सी चीज़ है जिसमें बहुत सारे दिल होते हैं, वो हैं कार्ड्स। एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो क्या है जिसमें बहुत सारे कीज़ हैं लेकिन इसका ताला नहीं है, और वो है पियानो। और एक और सवाल जो हमने किया वो ये कि वो कौन सा बैंड है जिसने आज तक कभी गाना नहीं गाया। तो रबर बैंड है जिसने आज तक कभी गाना नहीं गाया। सिमा, आखिरी सवाल जो हमने किया था वो ये था कि पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद का पुराना नाम बताइए। तो लैलपुर,
पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद का पुराना नाम है, बहुत ही खूबसूरत नाम है। वक्त के साथ ट्रांजिशन आती है, तब्दीली आती है, लोग ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, इसी तरह से जगह भी, इलाके भी और मुल्क भी, कौमें भी। समहाउ जाने का वक्त है। जाने से पहले आपको बताते जाएं कि कौन से सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वो है फेसबुक, यूट्यूब एंड ट्विटर। प्राइमरली यूट्यूब हम हमेशा से कहते हैं कि कमेंट सेक्शन में जाइए, बात कीजिए, ज़रूर बताइए, अपने जो रिमार्क्स हैं वो शो कीजिए, लिखिए कि आपको हमारा शो कैसा लगा, आपको इन दोस्तों की बातें बहुत अच्छी लगी और क्या आप देखना चाहते हैं, कहाँ पर हमें देखना चाहते हैं। ज़रूर आपकी सजेशंस को हम सराहेंगे और आपके कमेंट्स को भी हम ज़रूर पढ़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी हमारे अगले शो में। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफ़िज़।